आई कमिंग सर? आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। यू मिस्टर अमरजीत? यस सर। अमरजीत, एज यू माइट बी नोइंग दैट आप हिंदी में बात करेंगे शायद, राइट? सर थोड़ा सा मिक्स में अगर। चलिए, तो अमरजीत आपने ये महसूस तो किया होगा कि हम लोग जितना संभव है कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। आपके और हमारे बीच में पर्याप्त डिस्टेंस रखा गया है ताकि आप कंफर्टेबल और सेफ महसूस करें। यस सर। हम लोग केवल उस समय मास्क उतार रहे हैं कभी कभी जिस समय हम बोल रहे हैं, अन्यथा हम मास्क पहने हुए हैं। आपके पास भी ये विकल्प मौजूद है। यदि आप बिना मास्क के ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो चूंकि पर्याप्त डिस्टेंस है तो आप मास्क उतार भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप मास्क में ही कंफर्टेबल हैं और इंटरव्यू देना चाहते हैं, उसमें सहज और सुरक्षित हैं, तो आप मास्क लगा कर भी इंटरव्यू दे सकते हैं। क्या करना चाहेंगे आप? सर मास्क हटाना चाहेंगे? यस। ठीक है, आप मास्क हटा लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। आप कंफर्टेबल हैं? यस सर। आपको खुद तो किसी किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं है? नो सर। बातचीत शुरू करें? यस सर। ठीक है, तो अमरजीत, बिना अपनी जाति, धर्म, समुदाय का कोई उल्लेख किए हुए मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपना परिचय दें। सर आई डिड माई 10th and 12th फ्रॉम बिहार शरीफ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट. After that I did my Bachelor of Technology in Mechanical Engineering from National Institute of Technology, Durgapur. Presently I am working as an examiner of patents and design under DBIIT under Ministry of Commerce and Industry. You are examiner of patents? Yes sir. It must be a group A service. Yes sir. You are already into central government group A service. Yes sir. Why are you here? सर एक्चुअली सर यहाँ Be पर honest. यस सर, यहाँ पर जो सर संभावनाएं हैं वो मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए सर तो वो कम है, क्योंकि सर यहाँ एग्जामिनेशन जो मैं करता हूँ सर वो मैकेनिकल की फाइल होती है सर, और मुझे लगता है कि सर मैं अपने आप को यहाँ संकुचित महसूस करता हूँ क्योंकि मैं और You're not answering a very basic question. We do not interview a group A central government employees in state services. We don't need to. सर एक्चुअली यहाँ डाइवर्सिटी कम है तो मैं Therefore, you're stepping down to a lower profile job. You'll not be able to reach to that job even after 12 years working as a officer in a BPSC. Sir, actually here is also the problem of promotion policy sir. There is a सर यहाँ भी जो प्रमोशन पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं सर, तो अब कितना टाइम लगेगा सर यहाँ पर भी ये चीज़ पता नहीं है सर। और सर जहाँ तक बीपीएससी, See, you're not giving me the honest answer. Tell me the honest answer. To me, the honest answer is either you're not getting enough money in the corruption medium in the examiner patents, or you have some revenge to take in Bihar. नो सर, सर ना तो करप्शन की सर कोई बात है सर और ना कोई रिवेंज लेने का। Anybody who's in a group A central government service will never ever think about getting into the state services. सर एक्चुअली सर इस सर्विस में सर एक फॉर्मल जॉब है, मतलब डेस्क जॉब है सर, तो सिर्फ मतलब You're a mechanical engineer, you're getting to read the mechanical patents of the country. yes sir. That is the most crucial thing any mechanical engineer can think of. Every day you go through the innovation. yes sir. Every patent reaching you is a new thing that will come to society only after 10 years. yes sir, I admit it sir, but sir actually sir only sir in CGPDTM 5 to 6 डिपार्टमेंट, बट सर मुझे यहाँ जो काम करने का मौका मिलेगा वो सिर्फ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मिलेगा। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर क्या है? सर तो मैं डाइवर्सिफाई करना चाह रहा हूँ सर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के व्यू से सर। Why patents are rejected on the ground of common knowledge? सर कॉमन नॉलेज दैट इज मतलब अगर प्रायर नॉलेज सर अगर अवेलेबल है सर तो उस पर हम लोग पेटेंट नहीं दे सकते हैं सर। Why is the question? सर एक्चुअली सर 3 स्टेप्स हैं सर पेटेंट ग्रांट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग नोवेल्टी देखते हैं सर। अगर नोवेल्टी सर अगर कोई प्रायर डॉक्यूमेंट सेम इन्वेंशन। Why certain companies go for trade secret rather than patents? Why that protection is considered better for some companies? सर ट्रेड सीक्रेट्स के लिए कोई मतलब पेटेंट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपना जो भी सीक्रेट्स होता है वो अपने पास ही रखते हैं, वो मार्केट में लीक नहीं करते हैं। अगर पेटेंट वो करवाते हैं तो वो पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है सर। 20 ईयर्स बाद कोई भी उसे यूज कर सकता है। तो 20 ईयर्स बाद कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। हाँ बट सर। वो तुरंत पता लग जाता है या पता भी 20 साल के बाद? नहीं सर, पता तो तुरंत लग जाता है, वो पब्लिक डिस्क्लोजर में आ जाता है सर। Public जैसे ही disclosure पेटेंट में आ फाइलिंग होती है, पब्लिकेशन होती है,
तो वो पब्लिक डिस्क्लोजर में आ जाता है, लेकिन लोग यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि लीगल इश्यूज हैं। लेकिन 20 ईयर्स बाद वो ओपन हो जाता है, कोई भी यूज कर सकते हैं सर उसे। फाइन। सो अमरजीत जी, आप बिहार शरीफ से हैं? यस सर। बिहार शरीफ का नाम बिहार शरीफ क्यों है? सर बिहार शरीफ एक्चुअली दो वर्ड से मिल के बना सर, एक बिहार और एक शरीफ। सर बिहार इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी और उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, वहाँ रेस्टिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क था, ठीक तो है। जो कि पहले बिहार के नाम से जाना जाता था, और वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चेंज हो गई बिहार के फॉर्म में। ठीक है। शरीफ और सर शरीफ एक बिहार शरीफ में एक दरगाह है, शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी, उन्हीं का रेस्टिंग प्लेस है, उसके नाम पे शरीफ पड़ा। तो ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि हिंदू और मुसलमान दो समुदाय है, उनका बिहार में नालंदा जिले में अगर पूरे जनसंख्या को देखा जाए उसमें कितना अनुपात है? सर अगर डेमोग्राफी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में देखें मुस्लिम और हिंदू की, तो हिंदू अराउंड 60 to 65% है। ठीक है। और मुस्लिम अराउंड 30% है सर। तो ये बताइए, आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है किसी मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पे एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम रखा गया है जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, हिंदू पॉपुलेशन है, तो ये जस्टिफाइड है? सर नाम एक्चुअली सर ये जो नाम है सर हिस्टोरिकल है सर, तो सर इसमें किसी रिलीजन के नाम पे होना। तो बताइए फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नाम चेंज को लेकर इतनी सरगर्मियाँ तेज हो गई थी और चेंज हुए भी? अभी देखिए हैदराबाद का नाम चेंज करके भाग्यनगर होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है, प्रयागराज अस्तित्व में आ ही गया, तो फिर वहाँ क्यों नहीं ऐसा? सर वहाँ एक उत्तर प्रदेश में सर एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है सर, और वहाँ पब्लिक के बीच एक डिबेटेबल इशू होता है। चलिए, आप इसके फेवर में हैं या फिर इसके अगेंस्ट में कि जो ऐतिहासिक नाम है, जो स्थापित नाम है, जनमानस में जो नाम प्रचलित हैं, उन नाम को किसी कारण से, किसी वजह से चेंज किया जाना चाहिए नहीं? सर मैं जब अगर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के नाम से है तो सर मेरे हिसाब से उसे रहने देना चाहिए सर, जब तक अगर कोई पब्लिक में वैसा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है कि नाम चेंज करना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस पर सोचा जा सकता है। तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज आप सपोर्ट करते हैं? चेंज होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? सर मैं इस मतलब ये तो सर पॉलिटिकल, ये तो वहाँ की गवर्नमेंट की डिसीजन थी सर, लेकिन सर हिस्टोरिकल नाम होता तो ज़्यादा अच्छा होता सर। अच्छा ठीक है। मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बदल दिया गया, अच्छा था या बुरा था? सर मुगल सराय भी सर मुगल यहाँ दिल्ली सल्तनत काफ़ी समय से राज किए हैं, तो उनका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रहा तो है। नहीं होना चाहिए था, स्पष्ट बताइए। सर इससे क्या होता है सर, रिलीजियस जो मतलब समाज डिस्टर्ब होती है। चलिए ठीक है, अगर बिहार शरीफ का नाम बदल के कोई दूसरा नाम आपको देने के लिए कहा जाए तो क्या नाम होगा? सर मुझे लगता है बिहार शरीफ नहीं, एक मौका दिया जा रहा है, अगर चेंज करने का एक मौका है, मान लीजिए कि पब्लिक से ही प्रोटेस्ट है कि नाम को बदलना चाहिए, तो एक ऐसा नाम आप सजेस्ट कीजिए अपने ओपिनियन से, कुछ मानदंडों को सामने रखकर कि ये नाम होना चाहिए। मैं सर इसे बुद्ध नगरी के रूप में वो करना चाहूँगा। ठीक है। अच्छा, जैसे कि जिला आपका नालंदा है, जिला मुख्यालय बिहार शरीफ है, बिहार में ऐसे कितने ज़िले हैं जिनमें जिला मुख्यालय का नाम जिला के नाम से अलग है? सर एक तो सर नालंदा ही हो गया सर, नालंदा का बिहार शरीफ, ठीक है। बिहार शरीफ हो गई सर। आगे सर एग्जैक्टली मुझे नहीं याद कर पा रहे। ठीक है। आपका वजन कितना है? सर अराउंड 80 kg। आप खेलते भी हैं, आप बताइए। BMI एक मेजरमेंट का एक पैमाना है, बॉडी मास इंडेक्स, उसमें भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, तो मुझे बताइए कि BMI कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किस रेंज में होने से माना जाता है कि आप BMI के अंतर्गत एक स्वस्थ व्यक्ति हैं? सर BMI में सर जो बॉडी और हाइट कितना है, और इसके अकॉर्डिंग मतलब बॉडी का वेट और हाइट के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन किया जाता है सर। कैसे करते हैं वही कैलकुलेशन का, क्या मेथड है? सर एक स्टैंडर्ड है सर कि इतने हाइट में इतना, मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे। एग्जैक्टली पूरा प्रोसीजर तो मुझे नहीं पता। अच्छा, BMI का जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से जो फिगर आया है, मेरा 45 है, ये 45 क्या सजेस्ट करता है? सर बहुत ज़्यादा ओवर वेट है सर, अराउंड 25 से कम होना चाहिए तो नॉर्मल रहता है सर। ठीक है सर। अमरजीत जी, ओके सर। गंगा नदी उत्तर बिहार में प्रवेश करती है, उन जनपदों के नाम बताएं जहां से वो प्रवेश करती है और जहां से वो एग्जिट करती है। डिस्ट्रिक्ट सर। डिस्ट्रिक्ट सर एंट्री करती है सर भोजपुर से सर,
उसके बाद सर पटना, भागलपुर, सारण, और सर एग्जैक्टली पूरे ये लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होते हुए जाती है सर। अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपने पेटेंट विभाग में कार्यरत हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या बौद्धिक संपदा अधिकार कितने भागों में बटा है? सर इसके सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सर इंडिया में सर पेटेंट है सर, डिजाइन है सर। पेटेंट डिजाइन है, पेटेंट्स, डिजाइंस, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। इसके इन अलावा सब में एक एक अंतर बताते जाएं। सर पेटेंट सर इंडस्ट्रियल इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, जिसका इंडस्ट्री में यूज कर सके। डिजाइन सर कुछ आप शेप वगैरह में चेंजेस कर रहे हैं यूटिलिटी के लिए, तो वो हो गया सर डिजाइन। एक जीआई हो गया सर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी यूनिक, वहाँ की यूनिकनेस के कारण अगर किसी प्रोडक्ट की यूनिकनेस है तो वहाँ को दिया जाता है सर जीआई। सर ट्रेडमार्क है कि जो ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है, मतलब जैसे जैसे ऑडी हो गई सर, उसका अलग ट्रेडमार्क होगी, बीएमडब्ल्यू उसका अलग, तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का काम करती है सर। कॉपीराइट? हाँ सर, कॉपीराइट सर लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए दिया जाता है, जैसे पोएम, नॉवेल। ठीक है, कोई समय सीमा इन सब के लिए है या अनंत समय के लिए ये सब उपलब्ध होता है? पेटेंट 20 ईयर्स के लिए दी जाती है सर। डिजाइन 10 ईयर्स के लिए, 5 ईयर एक्सटेंडेबल होती है सर डिजाइन। और जीआई भी 10 ईयर्स के लिए दी जाती है, लेकिन उसे भी एक्सटेंड किया जा सकता है सर। और कॉपीराइट सर लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स के लिए दी जाती है। प्लस 60 ईयर्स के लिए सर, मृत्यु उपरांत। हाँ ठीक है। और ट्रेडमार्क सर वो तो वैलिड होता है सर, जब तक आप लीगल वो कंपनी चला रहे हो तो पूरे जब तक है तो वो वैलिड रहेगी। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति बता पाएंगे? सर अभी इस 2020 में 48th रैंकिंग आई है सर। 48th? यस सर। ठीक है, ऐसी भारत का जीडीपी का कितना परसेंटेज रिसर्च के लिए डेडिकेट होता है? सर अराउंड 1 to 1.5% के बीच में सर। एग्जैक्टली आप श्योर हैं? एग्जैक्टली जीडीपी का या बजट का? सर जीडीपी का सर। जीडीपी का 1.2 भी बहुत अधिक होता है। सॉरी सर, बजट का सर 1 to 1.5% के आसपास। ठीक है, आप मुझे बताएं कि अभी कोविड-19 के दरमियान बिहार में बच्चों के एजुकेशन के लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए मोबाइल ऐप्स लॉन्च हुए हैं, वो किसी के बारे में जानकारी है आपको? कौन कौन से मोबाइल ऐप्स लॉन्च हुए? सर एक तो रेडियो वगैरह पे मोबाइल ऐप के बारे में मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन रेडियो पे भी सर एजुकेशन के लिए जानकारी दी जा रही थी, और टेलीविज़न में भी डीडी चैनल में कुछ आ रहा था सर। यानी कि आप प्राइमरी या स्कूली बच्चों की शिक्षा के लिए संवेदनशील नहीं दिखते हैं? नहीं सर, मैं संवेदन, बट अभी मुझे सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा था सर, मैं लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आईआईटी पटना के साथ फ्लिपकार्ट ने एक डील साइन की है, वो किस चीज़ के बारे में है? सर वो शायद कंफर्म नहीं हूँ सर, लेकिन गेस करना चाहूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके सर, प्रमोट करने के लिए। संसद में सदस्यता एक किताब है, किसने लिखी है? बिहार से संबंधित है सर। सियासत में सदस्यता। सियासत में सदस्यता ये पूर्व स्पीकर जो थे विजय कुमार चौधरी, उन्होंने लिखी थी सर। अच्छा, ठीक है। एक स्टार्टअप है जिसका नाम है चुनौती, बिहार स्पेसिफिक है, क्या है ये स्टार्टअप? सर सॉरी सर। ठीक है सर। ओके अमरजीत, आप एक काम कीजिए, मुझे 3 बिहारी विमेन रोल मॉडल्स के नाम बताइए जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं। सर एक तो सर अभी मधुबनी पेंटिंग में है सर। एग्जैक्टली सर मुझे आपको अपने रोल मॉडल का नाम नहीं पता है? एग्जैक्टली मुझे नाम, चलिए वो भूल गए, जो याद है वो रोल मॉडल बताइए, विमेन रोल मॉडल फ्रॉम बिहार। सर एक प्रभावती देवी हैं जो लेट जयप्रकाश नारायण की वाइफ हैं सर, वाइफ थी सर, वो भी एक रोल मॉडल रही हैं बिहार। सर प्रेजेंटली बताना या पास्ट में भी बता सकते? आपके रोल मॉडल जानना चाह रहा हूँ। ओके, ऐसी 3 बिहारी महिलाएं जिनसे आप प्रेरणा ग्रहण करते हैं। ओके सर। सर एक जो लेट जेपी नारायण की वाइफ हैं सर, जिनकी पहचान ही जेपी नारायण की वाइफ है, वो कैसे रोल मॉडल हो सकता? सर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है सर। उनका सीधा नाम लीजिए, फिर जेपी की वाइफ होना क्या इम्पोर्टेंट? हाँ, प्रभावती देवी सर, लेट प्रभावती देवी। सर इसके अलावा सर मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। आपकी गलती नहीं है, बिहार ने अपनी महिलाओं की कभी ऐसी उनकी इज्जत ही नहीं की है कि उनको रोल मॉडल बनाया जाए या माना जाए।
क्या वजह है बिहार में महिलाओं की स्थिति के इतने त्रासद होने की? सर एक्चुअली सर जो वोमेन एम्पावरमेंट है वो थोड़ा कम हुआ है सर, कम है सर बिहार में। जो लिटरेसी रेट है वो भी सर अराउंड 50% है सर वोमेंस में। लेकिन सर अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप उठाया है इसको अच्छा करने के लिए, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 50%। आप सरकार की तरफ क्यों देख रहे हो? मुझे समाज की तरफ से बताइए। बिहार का समाज अपनी स्त्रियों को आदर्श स्थिति तक पहुंचने के अवसर क्यों नहीं देता है? सर पहले से सर एक पैट्रियार्कल माइंड सेटअप रहा है सर, लेकिन सर धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है सर, और आगे इन द फ्यूचर भी चेंज होने का सर वो चेंज होगा सर। तो इसके लिए प्रयास भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है अमरजीत, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बोर्ड मेंबर साहब को थैंक यू बोलते हैं। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए बैठिए अमरजीत। गुड मॉर्निंग सर। यस, टेल मी हाउ वाज इट? कहाँ आपको लग रहा है कि आप ठीक कर रहे हैं, कहाँ लग रहा है कि सर यहाँ थोड़ा दोबारा से देखना पड़ेगा? सर एक्चुअली जो मैं ऑलरेडी सर सर्विस में हूँ, यहाँ से जाना चाह रहा हूँ सर। सर उसका एक्चुअल रीज़न है सर, यहाँ सर प्रमोशन की प्रॉब्लम है सर। जो एक वो तो अप्लाई कर चुके हैं कि उस सब मतलब जस्टिफिकेशन आप देने का कोई लॉजिक नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। अब तो पूरी ताकत लगाइए जो आपने सोचा वो कर लेने पर, ठीक है ना? हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत देर तक यहाँ पर जानबूझ के ग्रिल इसलिए किया गया कि अगर वहाँ पर ऐसी नौबत आती है तो आपको पता हो कि ये एरियाज़ हैं जहाँ से। सर तो मेरा रीजन मतलब मैं बोल रहा था वो सर। देखिए नॉर्मली हम लोग एक चीज़ हमेशा से एडवाइस करते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला सेंटेंस वो होना चाहिए जिसमें आप करंट जॉब को लेकर खुशी व्यक्त कर रहे हो। आप वो नहीं कर रहे हैं, जो मेरी ज़्यादा चिंता की बात है। दिस इज़ अ बेसिक थ्योरी। आप जिस जगह पर हैं, आपका वर्क हो, आपकी स्टडीज़ हो, आपकी सिटी हो, नॉर्मली इन चीज़ों के साथ हमेशा द फर्स्ट लाइन शुड बी द लाइन ऑफ एफिलिएशन एंड एप्रिसिएशन। ओके, पॉजिटिव पर जाइए। तो आप क्यों चेंज करने का कारण हमेशा होगा द पुल फैक्टर फ्रॉम द न्यू जॉब रादर देन द पुश फैक्टर फ्रॉम द करंट जॉब, ठीक है ना? आप पहला वाक्य क्या बोलेंगे? सर मैं जिस नौकरी में हूँ मैं इसे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर लेटेस्ट इनोवेशन से रोज़ संपर्क होता है और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। आप समझ पा रहे हैं? पहला सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके बाद आप कहेंगे मैं वहाँ क्यों जाना चाह रहा हूँ, तो उसके पुल फैक्टर्स बताइए। मैं डाइवर्सिटी की वजह से जाना चाह रहा हूँ, मैं अपने स्टेट से एफिलिएशन महसूस करता हूँ इसलिए जाना आप समझ पा रहे हैं? पॉजिटिव्स बताइए ऑफ द करंट जॉब, नेगेटिव्स मत बताइए फ्रॉम द करंट जॉब। पॉजिटिव्स अपने करंट जॉब के और इवन मोर पॉजिटिव आपकी एस्पायरिंग जॉब के, ठीक है ना? वो एक नॉर्मल मेथड होता है और ये हर एक चीज़ पे लागू होगा, आपके एजुकेशन पर, आपके डिसिप्लिन पर। आपसे पूछा जाए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका एरिया रहा है, आप सब्जेक्ट क्यों बदल रहे हैं या कुछ जो कुछ भी होगा उस केस में हमेशा बताएं आप पॉजिटिव पहले अपने उस पेरेंट उसके, फिर नए के पुल फैक्टर बता दें। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ हैंडलिंग इट। ओके, यू आर अ गुड कैंडिडेट, आपका बैकग्राउंड अच्छा, आप एक अच्छी जॉब में है तो वो बेरोजगारी वाला भाव नहीं आता। आपको एक पॉजिटिव फ़ायदा ये भी है कि चूंकि आप एक जॉब में हैं और वो इंटरेस्टिंग जॉब है, इसलिए आपको मालूम है कि पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं जिन्हें आपने प्रिपेयर भी किया हुआ है। तो वो एरियाज आप ठीक से हैंडल कर रहे हैं। हालांकि बिहार स्पेसिफिक आपका अभी रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? बिहार स्पेसिफिक जो सब फैक्चुअल नॉलेज है वो भी और एनालिटिकल भी। मतलब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप गंगा को ट्रेस नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब अभी आपके दिमाग में नक्शा जमा नहीं है, ठीक है ना? तो उसे थोड़ा सा और जितना समय आपके पास है उसका जितना इस्तेमाल आप बेहतर कर सकते हैं उतना कीजिए। आई एम श्योर यू कैन डू अ लॉट बेटर इवन इन दैट एरिया। कम्युनिकेशन, सिटिंग पोस्चर अच्छा है, वॉइस लेवल अच्छा है, हैंड मूवमेंट बाय एंड लार्ज रेस्ट्रिक्टेड है, आई कॉन्टैक्ट ठीक है, फ्लो भी अच्छा है। तो जनरली आपका कम्युनिकेशन अच्छा जा रहा है, ठीक है? IPR जैसा हमने देखा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर आपकी समझ यूजुअली ठीक है। तो बाकी एरियाज बाय एंड लार्ज ठीक है। पर्सनैलिटी वाइज यू आर गुड। जब अपने स्टेट से एफिलिएशन और अपने स्टेट की कमियों पर बातचीत हो तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास पर्याप्त तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए और दूसरा एक लगाव व्यक्त होना चाहिए, ठीक है? अभी थोड़ा सा डिस्टेंस से बोल रहे हैं आप, ठीक है ना? आसान तरीका क्या होता है? हमारा, ठीक है ना? माई स्टेट, इन माई प्लेस। इस तरीके से जब आप बोलेंगे तो क्या होगा? लगेगा कि आप अपनी जगह से लगाव। अदरवाइज जो लोग एक बार निकल जाते हैं बिहार से, वो बिहार के नहीं रह जाते। लोग बोर्ड मेंबर्स के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये होगा
ठीक है ना, आप तो जा चुके हैं, आप दिल्ली और NIT वाले व्यक्ति हैं, बस ऐसी नौकरी बड़ी मिल गई तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। एफिलिएशन दिखाइए, ठीक है ना, बाकी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है, ऑल द बेस्ट। सर एक और डाउट है सर, जो पोस्ट प्रेफरेंस है सर, सर एक्चुअली मतलब मेरा वहाँ जाने का एक और भी रीज़न है सर, कि जैसे अगर वाइफ ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रखा है, तो अगर उसका होता है तो मुझे जाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि फिर बहुत डिस्टेंस में पॉसिबल नहीं है। तो मैं नीचे का भी प्रेफरेंस देना चाह रहा था कि अगर इन द फ्यूचर वो तो ठीक है, आप बता सकते हैं, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के तहत आपने दिया है ये फैसला, तो आप जब होगा तब भी ले सकते हैं। ये चीज़ अगर मान लिया पूछा जाए कि आपने लेवल 7 के, वो तो सभी बात, वो तो आप लेवल 9 की भी लेंगे जॉब, तब भी ये सवाल उतना ही वैलिड है। लेवल 7 पे आप ये कह सकते हैं। तो सर मैं इस चीज़ का जिक्र कर सकता हूँ सर? आप कह सकते हैं सर, ये फैमिली के हिसाब से, क्योंकि मेरी पत्नी, या तो बोल दीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन हो गया है या होने वाला है, तो उस वजह से उस समय हम लोगों को फैसला लेना होगा, तो ये इसलिए भरा गया है। ओके सर, ठीक है। वो मतलब देखिए, वो एक बराबर की परेशानी है, वो 9 हो या 7 हो या 6 हो, सब बराबर है, तो उसके लिए अतिरिक्त दबाव मत लीजिए, ठीक है। ओके सर, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर।